आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे थे नए साल पर कितने लोगों ने भविष्यवाणी को सुना? आप स्क्रीन पर देख रहे थे कि नहीं? ठीक है, ध्यान से सुनो। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। परमेश्वर आशीषों से भरेगा इस नए साल में आपको। करें, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब चर्चों में बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बोला हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु के एंजल इस साल प्रभु के लोगों के ऊपर उतरेंगे। बोला हालेलुया। मैंने आत्मा में देखा और जो प्रभु ने मुझे बताया मैंने लिखा। प्रभु ने मुझे कहा जो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़े जबरदस्त तरीके से मंडलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जो आपने खो दिया है, जो नहीं मिला, वो इस साल में आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। देखो 2020 में भी जो लोग भक्ति करने वाले लोग थे, पवित्रताई में चलने वाले लोग थे, परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा। और प्रभु ने मुझे कहा था कि एक नया वायरस आएगा। और पहले बताया था कि चाइना पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा। लेकिन इस बार प्रभु ने मुझे बोला कि इस बार रशिया हलचल मचाएगा, रूस। लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे कि 6 महीने करे इस साल के हाफ पार्ट के बाद लोग परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर उतरता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भक्ति करने वाले लोग हैं, आपने सुना था जो पवित्रताई में चलते हैं, भक्ति करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। जो भक्ति करते हैं और जो पवित्रताई में चलते हैं, वो लोगों के ऊपर आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि आपने सुना होगा कि क्रिश्चियन ही थे इटली में मर गए, क्रिश्चियन ही थे अमेरिका में मर गए। यीशु मसीह को मानने वाले लोग वायरस से मर गए। क्यों हुआ ऐसा? कई लोगों का आपने फॉरेन में सुना। क्या आपने इंडिया में सुना? नहीं सुना। इंडिया में अगर एक आध केस भी आया तो आपने ये सुना कि वो चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि वो लोग भक्ति करने वाले लोग हैं। बोला हालेलुया। लेकिन जिन्होंने 2020 में, उनके लिए, क्योंकि ये वचन बोलता है, कह रहा न्याय पहले कहां से शुरू होगा? पहले मसीह लोगों से शुरू होगा। पहले कहां से शुरू होगा? जिन लोगों ने प्रभु को जानने के बाद भी परमेश्वर के कामों में हेल्प नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी पवित्रताई में नहीं चले, कह रहा उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आई हैं। इसलिए न्याय उधर से शुरू होगा। ये मैंने 2020 के पहले नए साल में भविष्यवाणी किया, 2019 में किया था। और ये बताया था कि बहुत सारे लोग सोचेंगे देखो हमारे देश पे कुछ नहीं हुआ, उस देश पे देखो ऐसी हो गया, ऐसी हो गया। बताया था कि नहीं? उन लोगों को पता है जो पुराने लोग हैं यहाँ पर कि ये बताया था पवित्र आत्मा ने मुझे। लेकिन परमेश्वर, अब आपकी बैठ जाना चाहिए, कैमरा मैन नीचे बैठ जा, फोटो नहीं खींच रहा ना, डिस्टर्ब ना कर। सारे बोले हालेलुया। तो उस समय उन लोगों ने नहीं समझा इस बात को। लेकिन अगर आज आप समझ रहे हैं 2020 में भी प्रभु ने अपने लोगों को संभाल कर रखा। वो अपना किसको बोलता है? वो किसी धर्म जात को अपना नहीं बोलता। कोई स्टैंप नहीं है आपके ऊपर कि आप ये क्रिश्चियन हो और आपको वो संभाल लेगा। नहीं, कहता है वो उन लोगों को अपना बोलता है जो पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जो यीशु के पीछे चलने का फैसला ले रहे हैं। कह रहा कि उन लोगों को परमेश्वर संभाल कर रखेगा। और मैंने बताया था कि एक नया वायरस आएगा। और आपको पता है कि कनाडा और यूके और कई जगह लॉकडाउन फिर से हो गया। लेकिन इस बार आप लोग बचे रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को बताया था कि ऐसा होगा मैंने नए साल पे, कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछला साल ही अच्छा था, कम से कम घर तो बैठे थे। लेकिन अब घर नहीं है, लेकिन बाहर प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इंडिया में भी
कई जगह आप बाढ़ को देखेंगे, सूखे को देखेंगे, कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आप जून के बाद आप मतलब ऐसे साइन देखेंगे पूरी बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में कि अलग अलग चिन्ह चमत्कार जो बाइबल के अंदर आपने पढ़े हैं वो आपको इस साल में दिखाई देंगे। और बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बोला, कह रहा मैं इनसे कह रहा अपनी भक्ति कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। लोग देखेंगे और कहेंगे कि यार ये भूकंप आना नहीं था, ये आ गया, ये बाढ़ ये आनी नहीं थी, आ गई, ये तूफान आना नहीं था, आ गया, गूगल कुछ बताना था और हो कुछ रहा है। बोला हालेलुया। जब मैं चल रहा था इस साल प्रभु ने मुझे यही कहा, करे गूगल कुछ भी बताए उस पर विश्वास नहीं करना, जो बाइबल बताए उस पर विश्वास करके जाना। बोला हालेलुया। जब मैं चला बारिश लिखी, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब मैं जाऊंगा ना रुक जाएगी। बोला हालेलुया। आप विश्वास करते हो? पिछले संडे आपने देखा था कि नहीं, बारिश नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी सुनता है। आज मैं कह रहा हूं कि अब राइट टाइम, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये नया साल जिन लोगों ने 2020 में सच्चाई से भक्ति की है, 2021 कैसा भी किसी के लिए हो, लेकिन आपका राइट टाइम आ गया है। 2021 आपके लिए राइट टाइम होगा आपके लिए। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा ये राइट टाइम होगा। जितने लोग मसीहत लोग, जो पास्टर लोग, विश्वासी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए प्रभु ने मुझे बोला कि ये राइट टाइम है 2021 गोस्पल बांटने का। 2020 में आपको अपने आप को तैयार करने का था, 2021 है बांटने का, मसीहत को बांटने का, प्रेम को बांटने का, गोस्पल को बांटने का। अगर आप ऐसा बांटेंगे, मैं कह रहा हूं कि 2021 में ही आप अपने सिचुएशन को बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और कई जगह आप सुनेंगे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, इस साल में आप पूरे वर्ल्ड में सुनेंगे, हो सकता है आप कई जगह सुने बड़े बड़े शहरों में कि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में आग लग गई और आग गिर गई, तेल के कुएं पर गिर गई, कोई समुद्र पर गिर गई, कोई गोला गिर गया। कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े आप सुनेंगे पूरी दुनिया में, और टर्की के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा मैंने कई देशों में सुना, कई देशों में मैं ऐसे देख रहा था और सुन रहा था कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि ऐसा होगा आने वाले समय में। लेकिन कुछ अरब कंट्रियां खिलाफ हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे लड़ाई झगड़े आप ऐसा सुनेंगे। लेकिन कहीं भी ऐसा सुने, कहीं भी आपके जन रहते हैं, लेकिन जो भक्ति करेंगे इस साल के अंदर, पवित्रताई में रहेंगे, परमेश्वर उनको किसी भी देश में संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा देखेंगे आने वाले समय में। और ये मौसम के अंदर आप देखेंगे कि सर्दी डबल होकर पड़ा करेगी, गर्मी डबल होकर आया करेगी, मौसम में चेंजिंग देखेंगे इस साल के अंदर। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं जिनका, जो लोग ये बात कह रहे हैं कि परमेश्वर मैंने फास्ट किया, मैंने प्रेयर किया, लेकिन मेरा प्रतिफल मेरी गोद में नहीं आया, परमेश्वर ने कहा जून के बाद वो लोग अपनी गोद में प्रतिफल देखेंगे जो मुझे लाइव देख रहे हैं। आमीन। अब जून के महीने के बाद आप अपनी गोद में प्रतिफल देखेंगे। हर व्यक्ति अपने गोद में प्रतिफल देखने वाला है। आपकी फास्टिंग का प्रतिफल परमेश्वर इस साल में आपको दिखाएगा, आपकी प्रेयर का प्रतिफल आपको परमेश्वर दिखाएगा। और प्रभु ने मुझे कहा कि मेरे चर्च के लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा था 2020 में रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अनुभव दिया, आशीष दिया 2020 में, दिया कि नहीं? इस चर्च की बढ़ोतरी किया और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। और प्रभु ने मुझे कहा कि 70 देशों में ये मिनिस्ट्री होगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है बड़ी तेजी से। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि यहाँ पर जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, जो इस मिनिस्ट्री से प्रेम रखते हैं और जो यहाँ बैठते हैं, जो लोग ऐसा विश्वास लेकर आते हैं कि नहीं मुझे प्रभु के घर जाना है, मैं वहाँ बैठा हूँ और बैठने से ही मुझे आशीष मिल जाएगी। परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा कि इनके बच्चों में से मैं किसी को सरपंच बनाऊंगा, किसी को प्रधान बनाऊंगा, किसी को इंजीनियर बनाऊंगा, किसी को डॉक्टर बनाऊंगा। आप ही में से जो मुझे लाइव सुन रहे, कोई एमएलए बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आने वाला 2022-24 जो भी होगा, आप आने वाले समय में अपने फ्यूचर को बदलते देखेंगे यीशु मसीह के नाम में।
परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम करने वाला है। प्रभु ने मुझे कहा कि इस चर्च में से बहुत सारे कह रहे विश्वासी लोग तैयार होंगे और प्रभु ने इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग इस साल के अंदर भविष्यवक्ता बन के खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रभु का अनुग्रह होगा बहुत सारे लोगों के ऊपर और बहुत बड़ी बेदारी आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जगह जगह देखेंगे और ज्यादातर आप पंजाब से देखेंगे लोग फॉरेन में प्रचार करके आया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बेदारी को लेकर आएंगे, परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फॉरेन के लिए बहुत पंजाब भागा फिरता है, चलिए 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 अमेरिका, चलिए कनाडा। 2021 के एंड में आप एक खबर सुनेंगे कि ऐसा हो सकता है कि बाहर के देशों में फूड खत्म हो गया, वहां पर पैसे की शॉर्टेज होगी, लोगों ने अपनी सेविंग नहीं किया। और मैं कई देशों में ऐसा देखा, जैसे इंग्लैंड, यूएसए, कई जगह मैंने यूरोप में, ज्यादातर यूरोप में वो आर्थिक तंगी आएगी और लोग सड़कों पर सोएंगे और गवर्नमेंट उनको खाना खिलाएगी। मैं ऐसा देख रहा था। लेकिन प्रभु ने मुझे कहा कि जो लोगों को जाकर वहां पर भी गोस्पल बांट देंगे, उसको बोल देंगे, परमेश्वर कह रहा उनका इंतजाम स्वर्ग से मैं किया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा मैंने एक भी धर्मी जन को टुकड़े मांगता नहीं देखा। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये क्यों बात बता रहा हूं आपको कि पवित्रताई में चलना जरूरी है। हर साल अब 2021 के बाद 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 आप हर साल देखते आएंगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, यीशु का हाथ नीचे आता रहेगा। लेकिन अब 2000 मैंने फिर बताया कि किसी को विश्वास नहीं है मेरी बात पर, तो 2025 में अमेरिका को छोड़ देना एक साल के लिए। लिख लो, स्टैंप लगा रहा हूं। मतलब ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं भाग जाना सारे वहां से। अगर आप भक्ति कर सकते हैं तो ऐसे स्थान पर बैठो और भक्ति करो। लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है 2027 में आप मूसा जैसी स्पिरिट को उतरते हुए देखोगे धरती पर यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे मुर्दा जिंदा किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे अनुभव होंगे जो लोग नहीं बोलते। और प्रभु ने मुझे कहा कि अरब कंट्रियों को मैं विश्वास दिलाऊंगा कि यीशु मसीह आ चुका है, मसीहा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करने के लिए जा रहा है पूरे वर्ल्ड में। आप लोग जो नहीं जानते, परमेश्वर को हल्के में समझते हैं, वो इस साल के 6ठे महीने के बाद अनुभव करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिन लोगों की प्रेयर नहीं सुनी गई 2020 में, ये जून के महीने के बाद आपकी प्रेयर की रिक्वेस्ट एक एंजल लेकर आ रहा है और वो एंजल आपको 6 महीने आपको वो आपकी गोद में आशीष दिलवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष लेने के लिए तैयार है कि नहीं? ये साल उद्धार का साल होगा। और कहा एशिया में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और आप के साइन देखेंगे, और यूरोप में भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आप देखेंगे। लेकिन रशिया के जो रूस के जो वहां मंत्री होगा, बड़ा जो राष्ट्रपति है पुतिन, उसको प्रॉब्लम्स आएगी, तख्ता पलट होगा, हटना पड़ेगा। लेकिन कोई इंजेक्शन ऐसा निकाल देंगे कि उनको लेना पड़ेगा जबरदस्ती। और इंजेक्शन जो वो तैयार कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स होगा, कुछ इफेक्ट होंगे, कुछ इन्फेक्शन होंगे। और जैसे आदमियों के बच्चा जो बेटा चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा आ सकती हैं, कुछ ऐसी आप खबरें सुनेंगे। लेकिन महंगाई बढ़ जाएगी इंडिया में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के अनुग्रह को मांगो। इस साल के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगो। आप जितने लोग कह रहे हैं परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं छोड़ेंगे इस साल के अंदर, याद रखना एक बात और मुझे पवित्र आत्मा ने बताई, आंखें खोले और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग ये बोलते हैं कि मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं, मैं नाराज हूं, वो खट्टे अंगूर खाएंगे इस साल के अंदर। आप सुन रहे हैं? जो लोग ऐसा बोलते हैं, इस प्रोफेसी को लिख लेना, आपको समझ में आएगा।
क्योंकि कुछ लोग मसीह लोग खट्टे अंगूर क्यों खाते हैं? बाइबल में लिखा यिर्मयाह में कि खट्टे अंगूर तो खाए, कह रहा मीठे खाए पुरखों ने और खट्टे अंगूर खाए बच्चों ने। सारे प्रकृति का अनुभव, सारी आशीषें तो वो लेकर चले गए, लेकिन आपको खट्टे खाना पड़ रहा है कि नहीं? वो सारे बोलते हैं कि हमारे माँ बाप तो हैं सारा पैसा उड़ाकर चले गए, धरती बेच के चले गए जो जमीनें थी, लेकिन अब हमें मजदूरी करना पड़ रहा है। हो सकता है कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं खुदा से नाराज हूं, मैं पास्टर से नाराज हूं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं विश्वासियों से नाराज हूं, उन लोगों को खट्टे अंगूर खाने पड़ेंगे। जो लोग अपने अंदर एटीट्यूड बहुत रखते हैं, इस बात के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे चर्च तो बहुत अच्छे लोग आते हैं, सब लोग ब्लेस्ड हैं। मैं ऐसे कह रहा हूं कुछ लोगों को ऐसा अनुभव डालते होंगे कुछ लोग, ये आपको अपना कपड़ा उतारना पड़ेगा। ये वाला आपके पास भी, अगर ये कोट है लाल रंग का, कल आप नीला पहनते हैं, कल आप सफेद कोट पहनते हैं, कल आप ब्लैक कोट पहनते हैं, ऐसे ही आपकी आत्मा के अंदर और आपके विचारों के अंदर एक नई नई कोट पहने जाते हैं। झूठ बोलने का कोट, नाराज होने का कोट, एटीट्यूड के कोट। इसलिए यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा, हेलो बोलता है अपने वस्त्र को, कह रहा धन्य वो जो अपने वस्त्रों को धो लेता है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? कह रहा अपने उन कैरेक्टर के वस्त्रों को धो लो, कैसा भी हो। कह रहा 2021 में इसने धो लिया, नहीं तो आप न्यूज सुनेंगे ऐसा कि वहां पर इतने मसीह मर गए, इतने मसीह ऐसे प्रॉब्लम आई और बाढ़ में चले गए, आप सुनेंगे आसपास में भी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हो रहा है अपने एटीट्यूड को निकाल दो। कह रहा जो लोग करेंगे कि परमेश्वर कोई बात नहीं, मैं तो तेरे को देखकर चर्च में आती हूँ, मैं किसी पास्टर, किसी विश्वासी, किसी बिलीवर को देखकर चर्च में नहीं आती, मैं प्रभु तेरे को देखकर आती हूँ, तो प्रभु ऐसे लोगों का मस्तक ऊंचा करेगा 6 महीने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको किसी ने बुरा कह दिया है, फिर भी आप आ रहे हैं, आपके परिवार के लोग आपको रोक रहे हैं, लेकिन आप ताने सह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा जो मेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं, 6 महीने के बाद उनकी गोद में प्रतिफल आने वाला यीशु मसीह के नाम में है। ये बात चाहे पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे कोई भी है, ये प्रभु ने मेरे को सच में ये बात कही है पवित्र आत्मा ने कि इन लोगों को बोल दे कि वो लोग अपने बैंक बैलेंस को 6 महीने के बाद बढ़ता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप लिख लो, इस साल आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी जून के महीने के बाद। अपने हाथों को उठाओ जो बढ़ोतरी कराना चाहते हैं। आपके बैंक में कितना भी होगा, लेकिन 6 मंथ के बाद आप इस प्रोफेसी को पूरा होते देखेंगे जो मुझे लाइव सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बहुत बड़ी कंपनियां आएंगी इंडिया के अंदर, जिन लोगों की यूपी, बिहार, महाराष्ट्र में, पंजाब में या किधर भी जो जॉब करते हैं, उनकी जॉब चली गई थी, परमेश्वर ऐसे कंपनियों को भेजेगा और इस साल के अंदर आपको 6 महीने के बाद बहुत लोगों को जॉब मिलनी स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बहुत तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं एक एंजल को भेजूंगा। मैं देख रहा हूं कि 6 महीने के बाद मैं एक एंजल को देखूंगा। हर चर्चिज में एक एंजल उतरेगा, हर चर्चिज में एक एंजल उतरेगा। और परमेश्वर ने कहा मुझे, मैं एक अद्भुत एंजल को उतारूंगा। आप चलते चलते बहुत सारी अन्य भाषा को उतरता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चलते चलते बच्चों के ऊपर भविष्यवाणी को उतरता देखेंगे। प्रभु बड़े काम करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर ये अनुभव तो मुझे दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, जितने लोगों ने इस बात को सुना है तो आप एक फैसला लें कि परमेश्वर के इस साल मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए ब्लेसिंग का साल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी ये साल मेरे पिता परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं इनके खाते भरे पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, इनके बैंक बैलेंस भरे पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा जो पवित्रताई में चलेगा, प्रार्थना करने वाला, फास्टिंग करने वाला होगा और अपने एटीट्यूड को छोड़ने वाला होगा, मेरे परमेश्वर तूने कहा कि मैं उसकी गोद में उसका आंसर दूंगा, मैं उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा, जो उसने खो दिया उसको वापस लौटाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु सच में बहुत सारे लोग जॉब देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। सच में पवित्र आत्मा जी ये अगर घर में 4 मेंबर हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ये 4 के 4 कमाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर आशीष खुले यीशु मसीह के नाम में। इस साल परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह डबल होकर उतरे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बेदारी आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। और एक और प्रोफेसी मैं कर रहा हूं, जिन लोगों के परिवार के जन
प्रभु में नहीं आए और वो चिंतित हैं अपने पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, प्रभु ने मुझे बोला ये 6 महीने के बाद वो खुशखबरी देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जो लोग इस बात की चिंतित हैं, परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ आपको फास्टिंग करना, ये साल उनकी बेदारी का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में आप बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े फिल्म एक्टर को प्रभु के नजदीक आता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप ऐसा देखने वाले हैं। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि मुझे एक नाम बताया था, एक फिल्म एक्टर एक और जून के बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा और वो बहुत फेमस होगा। लेकिन मैं ऐसे बोलता नहीं हूं लोग पीछे पड़ जाते हैं। आपको पता ना, मतलब ऐसा कुछ उसको हार्ट अटैक आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत नाम होगा उसका, आप बहुत पसंद करते होंगे। पहले भी एक को पसंद करते थे आप, लेकिन मैं उसका कुछ दिनों में आपको नाम भी बताऊंगा। बोला हालेलुया। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बॉम्बे में रहता है तो उनको सुसमाचार सुनाएं। परमेश्वर जीवन देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आशीष देना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को छूना चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज से ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जिनके लोग अभी प्रभु में नहीं आए, जो लोग चिंतित हैं। परमेश्वर ने मुझे बोला आप अपनी पत्नी, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए जो प्रभु में नहीं आए, आप सीरियसली प्रेयर नहीं कर रहे थे। अगर आप इस महीने नए साल में सीरियसली फास्टिंग और प्रेयर सब छोड़कर उनके लिए प्रेयर स्टार्ट कर दो। जब आप, क्योंकि शैतान ने आपको ऐसा निराश कर दिया है, क्योंकि वो आपको डांटते हैं, आपको जब गालियां देते हैं या आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं तो आपके अंदर एक नफरत आ जाती है और आप उनके लिए प्रार्थना करना बंद करते हैं। चल छोड़ प्रभु, अब जब ये करेगा, जब ये आएगा ठीक है तब कर लूंगा। लेकिन याद रखो, फिर से मेरी इस प्रोफेसी को सुनो, ये प्रभु की ओर से है कि जो लोग नहीं आए आपके जन, आपने सीरियस प्रार्थना नहीं किया है, आप सीरियसली प्रार्थना स्टार्ट कर दो। ये महीना इतनी फास्टिंग करो उस बंदे के लिए, एक बंदे के लिए जिसको आप लाना चाहते हो। मैं कह रहा हूं 6 महीने के बाद प्रभु ने मुझे बोला कि ये खुशखबरी का साल होगा, आपके लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो फॉरेन से मुझे देख रहे हैं, चाहे वो इटली यूएसए से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो लोग ग्रहण करेंगे यीशु मसीह को। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब गवाहियों को सुनते, बोला हालेलुया।